तो सबसे पहले जो असेसमेंट टेस्ट दिया हुआ था इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एब्रोगेट? एब्रोगेट का सिनोनिम क्या है बताइए। एब्रोगेट मैंने आपको बताया था, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी रूल या किसी लॉ को एनल कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ने क्या किया, अगस्त 2019 में एब्रोगेट कर दिया। एब्रोगेट का मतलब उस नियम या कानून को रद्द कर दिया। अब इसमें आंसर देखिए, इसमें पहला है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है कि किसी को भार से मुक्त कर देना या किसी के ऊपर कोई दोष लगा हुआ है उससे मुक्त कर देना। तो एक्सोनरेट होगा नहीं। एक्सोनरेट का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, एक्विट। दूसरा है सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब होता है किसी को हरा करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, उस पर अपनी एक तरीके से शासक या अपना आधिपत्य जमा देना। तो सबजुगेट का मतलब होता है टू डिफीट समवन। अगला है रिसिंड। रिसिंड का मतलब होता है किसी नियम या कानून को एक तरीके से रद्द कर देना। तो यहां पर जो सबजुगेट है, सॉरी, एब्रोगेट जो है, इसका जो सिनोनिम है रिसिंड होगा। आखिरी में एक शब्द है इनकलकेट करना। इनकलकेट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे में जो बच्चे होते हैं उनको इनकलकेट करते हैं, बहुत सी हैबिट्स क्या करते हैं, इनकलकेट करते हैं। तो उसका मतलब होता है इन्फ्यूज करते हैं, इंस्टिल करते हैं। तो इनकलकेट का मतलब हुआ इंस्टिल, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा जाकर के रिसिंड कर देना। क्लियर, ठीक है। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैम्पल? ट्रैम्पल का मैंने कोई एग्जांपल दिया था आपको, ट्रैम्पल का एग्जांपल दिया था एलिफेंट का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई जो एलिफेंट है, मैंने हाथी को बताया कि उसने क्या किया, 4 लोगों को ट्रैम्पल कर दिया। तो यहां पर अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है क्रश। तो क्रश का मतलब ये होता है आपका एक तरीके से किसी को कुचल देना। तो आंसर तो आपको क्रश हो गया। बाकी अगला शब्द है मेलाइन। मेलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बात कहना, ठीक है। फिर है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, क्रिटिसाइज करना। तो यहां पर रिब्यूक हो जाएगा जाकर के क्रिटिसाइज करना। स्कॉल्ड करना। और फिर है एलिविएट करना। मेरा सिर दर्द कर रहा था, मैंने दवा ले ली तो मेरा सिर दर्द जो था एलिविएट हो गया। लेसन, रिलीव, रिलीव, लेसन, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्रश करना। रिलीव तो आराम हुआ, उसी का ही वर्ब शब्द क्या हुआ, रिलीव। रिलीव और रिलीफ, रिलीफ क्या है, आराम, ठीक है, नाउन हो गया। और रिलीफ का मतलब किसी को आराम प्रदान करना, ठीक है। तो यहां पर रिलीव, ठीक है। अगला है पेनुरी। मैंने आपको क्या बताया था कि उसके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है ना। तो ही इज लिविंग इन पेनुरी, मतलब यानी कि बहुत ही गरीबी में रह रहा है। अब इसमें आंसर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें एक आंसर तो है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूट से निकल करके बना हुआ है डेस्टिट्यूशन, तो इसमें आंसर हो गया डेस्टिट्यूशन। फिर पहला ऑप्शन है एग्रेवेशन। एग्रेवेशन का मतलब है किसी चीज का खराब से और खराब होना, डिटोरिएशन, वर्शनिंग, ठीक है। तो इसका हो गया वर्शनिंग। फिर इंस्टीट्यूशन, तमाम इंस्टीट्यूशन है, एस्टेब्लिशमेंट को इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं।
तो ये तो आपका इंस्टीट्यूशन। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है किसी चीज के प्रति झुकाव, रुझान, ठीक है। जैसे क्या इस बच्चे का पढ़ाई के प्रति इंक्लिनेशन है, एक तरीके का टिल्ट है, ठीक। टिल्ट का मतलब भी होता है झुकाव, रुझान, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डेस्टिट्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ जाए। इंक्लिनेशन, हाँ। पेरिनियल का मतलब है इफ समथिंग इज गोइंग ऑन विदाउट एनी इंटरप्शन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गंगा इज ए पेरिनियल रिवर, यानी कि कुछ रिवर्स कैसी हैं जो हमारी हिमालय के उससे निकल रही हैं, वो पेरिनियल रिवर हैं। वो सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो पेरिनियल रिवर यानी कि एवरलास्टिंग है, अनसीजिंग है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए? हाँ, परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब अनसीजिंग, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें आंसर तो हो जाएगा परपीचुअल। बाकी देख लीजिए, पेटुलेंट का क्या मतलब होता है? जो थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर का होता है, थोड़ा सा बच्चों जैसी बातें करता है, चाइल्डिश नेचर का होता है। क्रैंकी, जिसके लिए मैंने एक शब्द बताया था, क्रैंकी। फिर है कन्वीवियल, बहुत कन्वीवियल एटमॉस्फेयर था वहां का, बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, यानी कि बहुत ही प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था। तो कन्वीवियल का मतलब होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट। और फिर है हैबिचुअल। हैबिचुअल का तो मतलब जानते ही आप, मैं इस चीज का हैबिचुअल हूं, यानी कि मेरी आदत में है ये चीज, ठीक। तो आपके ये चार ऑप्शन में परपीचुअल जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डियल, ऑर्डियल जब कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजरता है तो उसके लिए हम कह देते हैं ऑर्डियल। सपोज कीजिए, सलाह, ऐसा नहीं है। ऑर्डियल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यदि वो जेल में बंद है, ही इज फेसिंग द ऑर्डियल, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रहा है, पेन, सफरिंग, मिजरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कोई उससे बहुत लंबे समय से गुजर रहा होता तो उसके लिए सब यूज कर देते हैं ऑर्डियल। अब इसमें चार ऑप्शन है। एक है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरी कंडीशन, ऐसी कंडीशन से जो फेवरेबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी। फिर है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिलाइट, है ना। जब आप ग्रेटिफिकेशन पे होते हैं, यानी कि आप इंजॉयमेंट वाली स्थिति में होते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं ग्रेटिफिकेशन, इंजॉयमेंट। फिर एक कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कुंभ जो है एक बहुत बड़ा कांग्रेगेशन होता है। गैदरिंग, सोशल गैदरिंग जो होती है उसको कांग्रेगेशन बोलते हैं, गैदरिंग। और फिर है लूप होल। लूप होल का मतलब लूप होल होता है सिस्टम में, कानून में बहुत से ऐसे नियम कानून होते हैं जिसका लोग लूप होल, यानी कि उससे बचने का रास्ता निकाल लेते हैं, लूप होल, ठीक है। मीन्स ऑफ एस्केप, लूप होल, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया एडवर्सिटी। अगला है एस्टवाइल। एस्टवाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, एस्टवाइल का मतलब जो चीज अब नहीं है, प्रीवियस, फॉर्मर। तो इसमें आंसर हो गया जाकर के फॉर्मर। बाकी एगोनी, मेंटल एगोनी, सफरिंग, पेन, ठीक है। आर्मर, आर्मर क्या होता है?
हम जैसे कोई योद्धा होता है, लड़ने जाता है तो आर्मर पहन करके जाता है। उससे क्या होता है कि यदि कहीं कोई उस पर अटैक होता है तो वो उसको बचा देता है, आर्मर। हाँ, शील्ड, प्रोटेक्शन। और फिर है फार्मर। फार्मर तो जानते हैं जो खेती करता है, पीजेंट, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हुआ? फार्मर प्रीवियस, ठीक। अगला, डिलेक्टेशन। हाँ, डिलेक्टेशन। आपके डिलेक्टेशन के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कहीं कहीं शादी होती है तो उसमें डिलेक्टेशन, बच्चों के डिलेक्टेशन के लिए अलग तरीके की व्यवस्था और बड़ों के डिलेक्टेशन के लिए अलग तरीके की व्यवस्था। तो डिलेक्टेशन का मतलब इसमें हुआ जाकर के इंजॉयमेंट। ग्रीवेंस क्या होता है? ग्रीवेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। हर डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होते हैं। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत निवारण कक्ष। ग्रीवेंट रिड्रेसल सेल का मतलब शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट। अगला है जंक्चर। जंक्चर क्या है? जंक्शन से निकला हुआ है, क्रूशियल पॉइंट। ये अपने जीवन के जंक्चर पर है ना। जंक्चर का मतलब क्रूशियल पॉइंट, महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण बिंदु। और लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब क्या होता है? लेक्यूना, लेक्यूना का मतलब होता है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी और पुलिस की रिपोर्ट में ये लेक्यूना है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उस लेक्यूना की वजह से बच गया। लेक्यूना का मतलब होता है गैप, डिफिशियंसी, कोई कमी, ठीक है। तो लेक्यूना का मतलब होता है गैप। क्लियर? तो इसमें आंसर हो गया आपका एंजॉयमेंट। टार्निश, टार्निश बताइए। हाँ, विसिएट। देखिए, टार्निश का मतलब तो एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बर्तन है या कोई धातु है, और क्या हो जाती है, जब उसकी चमक हो जाती है, उसकी साइन जो है खत्म हो जाती है, तो हम कह देते हैं टार्निश। उसी तरीके से कोई एक आदमी है, बहुत उसकी रिपुटेशन है, और उसकी रिपुटेशन धीरे धीरे खराब हो जाए, रिपुटेशन धीरे धीरे या खराब हो जाए रिपुटेशन, तो हम उसको कहेंगे टार्निश हो गई, इमेज उसकी टार्निश हो गई। टार्निश का मतलब तो खराब हो जाना। अब इसमें जो चार ऑप्शन हैं उसमें से विसिएट इज मोस्ट सुटेबल, तो यहां पर आंसर हो जाएगा विसिएट। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेज करते हैं, किसी की आप बहुत ही तारीफ करते हैं, ठीक है ना। सरोगेट, सरोगेट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। सरोगेट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। सपोज कीजिए कि मैं कोई पार्टी में मुझे जाना था, तो मैं पार्टी में ना जाकर के अपने किसी सरोगेट को भेज दूं कि तुम चले जाओ, तो यहां पर सरोगेट का मतलब होगा सब्स्टिट्यूट। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, अच्छा दिखा करके अपने आप को, ठीक है। डिसीव समवन बाई चार। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया विशिएट। वोरेसियस, बताइए। जिसको बहुत भूख लगती है, वोरेसियस। बहुत ग्रीडी आदमी होता है, वोरेसियस, ठीक है ना। ईटिंग टू मच, वोरेसियस। मैंने आपको बताया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, क्या है, खाने से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा जाकर के रेवनस, ठीक है। फिर है सेगेसियस। सेगेसियस जो होता है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वाइस, प्रूडेंट।
इरुडाइट, विद्वान होता है, बहुत अच्छा नॉलेज वाला होता है, स्कॉलर होता है, ठीक है। सरियल, सरियल एक्सपीरियंस, जैसे सपोज कीजिए अभी एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में जो बच गए उनके लिए सरियल एक्सपीरियंस है, मतलब कल्पना के बाहर, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि वो बच गए, उन्हीं के साथ के बहुत से लोग मर गए, तो उनके लिए क्या है, सरियल, अनरियलिस्टिक, रियल के ऊपर, रियल के बियॉन्ड, उनको विश्वास नहीं हो रहा, अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रेवनस। इमुलेट, हाँ, इमुलेट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप उसी की तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, तो हम शब्द प्रयोग करते हैं इमुलेट करना। अब इसमें आंसर हो जाएगा इमिटेट करना, ठीक है। फिर एलोबरेट करना, एलोबरेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को मेहनत के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। To do something with a lot of care, meticulous, meticulous। अब आ जाता कोरोबरेट, कोरोबरेट का मतलब क्या होता है, नहीं, वो होता कोलोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है व्हेन यू प्रूव समथिंग विद एविडेंस, ठीक है ना, जब आप किसी चीज को प्रूव करते हैं विद एविडेंस, टू स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है ना। टू वेरीफाई, जब आप किसी चीज को मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि आपने, सपोज कीजिए कि आपने किसी के ऊपर एक इल्जाम लगाया, फिर आपने उस इल्जाम को कोरोबरेट कर दिया। कोरोबरेट का मतलब आपने दूसरे एविडेंस और प्रोवाइड कर दिए, तो उससे क्या होगा, वो कोरोबरेट हो गया, उसको मजबूती मिल गई, ठीक है। अगला है डिसीव, डिसीव का मतलब मालूम है, धोखा देना होता है, चीट समवन, ठीक है। अगला रेकॉन, हाँ, रेकॉन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। एज ऑफ द अर्थ इज रिकॉर्ड एज 4.6 बिलियन ईयर्स, तो रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। एक चीज और भी होती है, सपोज करना, थिंक करना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका कैलकुलेट। फिर है डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है एक तो नीचे जाना, दूसरा क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। वोटिंग हो रही है, 10 लोगों ने पक्ष में, 5 लोगों ने विपक्ष में और 3 लोग एब्सटेन कर गए। वोटिंग के समय 3 लोग एब्सटेन कर गए, मतलब उन्होंने ना पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया, एब्सटेन कर गए। और फिर है डिफाई, डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, डिसोबे करना, ठीक है। यूटोपिया, यूटोपिया इज ए परफेक्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसके बारे में हम कहेंगे सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो परफेक्ट सोसाइटी जो है उसको हम पैराडाइज बोलते हैं। अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका, ये आपका यूटोपिया का हो जाएगा आपका पैराडाइज। अब लीवे, लीवे एक प्रकार का फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम है ये, ठीक है। एकोलाइट,
एकोलाइट क्या होते हैं? असिस्टेंट होते हैं जो किसी चीज में सहायता करते हैं, ठीक है। फिर है एक्ट्रीजन। एक्ट्रीजन क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले मान लीजिए 1000 लोग थे, अब क्या है, फिर 700 लोग हुए, फिर 500 लोग हुए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? एक्ट्रीजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे उसकी संख्या जो है कम होती चली जा रही है। तो एक्ट्रीजन का मतलब होता है इरोजन। इरोजन जानते हो? सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन। जो मिट्टी होती है ना, जब बाढ़ आती है तो सॉइल का इरोजन हो जाता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है। जो मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी चली जाती है बाढ़ में। इरोजन एक प्रकार का किसी चीज का क्षरण, ठीक है। तो एक्ट्रीजन भी इरोजन ही है। अगला है मोरास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें आंसर बताइए क्या होगा? क्वैग्मा। क्वैग्मा। हायरार्की क्या होता है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये क्या है? हायरार्की है, रैंकिंग। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अरे डेप्रिसिएशन क्या है? कोई चीज आप खरीद के लाते हो, उसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन हो जाता है, इरोजन होने लगता है, उसमें भी इरोजन होने लगता है, ठीक है। और एक्यूमेन क्या होता है? जो शार्प माइंडेड होता है, श्रीव्ड होता है, उसको एक्यूमेन बोलते हैं, ठीक है ना, जो तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। हियर्सी। हियर्सी। गैलीलियो को हियर्सी का सामना करना पड़ा था, है ना, ठीक है। और उसी प्रकार से सुकरात को करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? जैसे कि गैलीलियो ने कहा कि जो अर्थ है ये सन के आसपास रिवॉल्व करती है। इसके पहले क्या कहा जाता था? सन रिवॉल्व करता है और जितने भी बाकी ग्रह हैं वो सब रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो चूंकि ये जो उस वक्त के प्रचलित सिद्धांत थे उनके खिलाफ था, तो उसको हियर्सी का सामना करना पड़ा। अब इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा जाकर के डिसेंट, ठीक है, इसमें आंसर होगा डिसेंट। फिर एक्रेडिशन। एक्रीडिटेशन यानी कि एफिलिएशन, ठीक है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है एफिलिएशन, ठीक है, एफिलिएशन। अप्रूवल। बाइगोट्री, कट्टरपंथी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। और एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। अगला है इनोकुअस। कुछ वायरस इनोकुअस होते हैं, कुछ इनोकुअस नहीं होते हैं। उसी तरीके से कुछ स्नेक्स की जो स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं? इनोकुअस होती हैं। लेकिन कोबरा इनोकुअस नहीं है। इनोकुअस का मतलब इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव, हार्मलेस, इनऑफेंसिव, ठीक है। पेटुलेंट मैंने आपको बताया ही था, क्रैंकी। प्रिकोशियस। प्रिकोशियस पर्सन का मतलब होता है जो बहुत कम उम्र में पक गया हो, प्रीमेच्योर, ठीक है। जैसे कि रामानुजन जो थे वो क्या थे? प्रिकोशियस पर्सनालिटी थे। यानी कि जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स कर डाली थी, प्रिकोशियस थे। उसी तरीके से मोजार्ट एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए हैं, वो 4 या 5 साल की ही जब एज के थे तो उन्होंने क्या कर लिया था, ये जितने भी बहुत सी धुनें थी उन्होंने बना ली थी। तो प्रिकोशियस, प्रीमेच्योर। और अगला हैजार्डस। हैजार्डस एक्टिविटी में शामिल है। ये एक्टिविटी हैजार्डस में आती है, डेंजरस में आती है, डेंजरस में आती है।
ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपके साथ में असेसमेंट टेस्ट डिस्कस किया, इसको फिर से आप रिवाइज करिएगा। ठीक है।